हरे कृष्णा। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जो मैंने थंबनेल लगा रखा है तो उस तरीके से आपको पता हो गया होगा कि मैंने किस चीज़ के लेके टॉपिक में बात कर रही हूँ। तो जो आज का टॉपिक हमारा है वो है आपको कि जो लाइफ होती है, जो हमारी भक्ति की जो एक मार्ग होता है और जो हमारी डेली यूज़ जो हम लोग एक अपनी जो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं हम लोग, तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करके चलें, ये काफ़ी बड़ा इशू रहता है हर लोगों के बीच में। और सब लोग मुझसे क्वेश्चंस भी करते हैं कि आप अपनी जो भक्ति लाइफ है उस चीज़ को और जो आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं और आपके जो परिवार है, बच्चे वगैरह, घर परिवार, उन सबको कैसे मैनेज करते हैं। तो देखिए, हर किसी की लाइफ एक बिल्कुल ही सिंपल नहीं होती है। बहुत से लोग जॉब करते हैं, बहुत से लोग आपका मतलब भक्ति मार्ग में रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी और अदर चीज़ें, कई सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना ही लाइफ होती है। और मुझे ये लगता है कि आप लोग के साथ जो भी हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को लेके भी वीडियो बनाने वाली हूँ आगे, अब कि आगे जाके आप कैसे इन चीज़ों को कवर करें। तो देखिए, आपकी जो अपनी भक्ति लाइफ होती है ना, और जो आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और हर चीज़ को ना एक अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। जैसे आप स्टडी, मतलब सिंपल सा है, आप लोग एग्जांपल के तौर में समझिए कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ होती है और हमारे जो एग्ज़ाम लाइफ होती है, हमारी स्कूल की जो लाइफ होती थी, वो भी तो हम मैनेज करते थे ना। हम मैंने मॉर्निंग में उठ के स्कूल जाना, रेडी होना, नहाना, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब करके स्कूल जाके वापस आना, फिर कपड़े अपने अच्छे से तय लगा के प्रेस करके रखना, उसके बाद अपना जो स्कूल का सारा होमवर्क होता था वो भी अपना निपटा के उसके बाद ही हम आगे की जो हमारी लाइफ होती थी, हमारी जो जो थोड़ा बहुत घंटे हमारे बचते थे, उससे भी तो हम मैनेज करके चलते थे कि हमें इतने घंटे खेलना है, हमें फिर शाम को आके पढ़ना भी है, फिर हमें अपना डिनर करना है, हमें सोना है, फिर हमें पेपरों में हम लोग बिल्कुल मैनेज करके चलते हैं कि हमें 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना है। तो इसी तरीके से अपनी जो लाइफ होती है ना, वो भी इसी तरीके से हम लोग को मैनेज करनी पड़ती है। हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है, और जैसे मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन आता होता है, वो मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहाने जाती हूँ। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को उठाना, वो करना, फिर हमें फिर ब्रेकफास्ट बनाना अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने के लिए, और अपना फिर बाकी अदर काम करना, फिर अपने स्कूल अपने बच्चे को छोड़ के आना, फिर इन चीज़ों को मैनेज करके फिर उसके बाद जो टाइम बचता है, फिर मैं उसको अपने भक्ति जो है उसमें मैनेज करके चलती हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि 12-1 बजे के बाद मेरा जो बेटा है वो घर आके मुझे बाकी काम करने नहीं देगा, तो उससे पहले पहले मैं, जैसे दिन का लंच होता है तो वो थोड़ा बहुत तैयारी मैं पहले करके रख लेती हूँ। और उसके बाद में अपना बाकी का जो काम होता है हमारा दिन का या भक्ति का जो काम होता है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, नहलाना, उनको अच्छी तरीके से उनको तैयार व्यार करना, श्रृंगार करना, पूजा करना, उसके बाद अपना आपको अपना भी श्रृंगार करना, तिलक वगैरह लगा के। और इस तरीके से ही थोड़ा बहुत भजन कीर्तन, और अगर टाइम लग गया तो भगवत गीता पढ़ना। और इस तरीके से जो अपने छोटे मोटे काम होते हैं वो उनका, अगर मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए कोई बात नहीं, उस दिन नहीं हो पाएगा, उसके नेक्स्ट डे हो पाएगा, जिस तरीके से मैनेज करोगे। क्योंकि देखिए, हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं होता है कि आप लोग हर दिन वैसा ही रूटीन रखें। आपका रूटीन चेंज होता है। आप एक दिन आप फैमिली के साथ बिज़ी हो, कभी आप किसी चीज़ के साथ बिज़ी हो, कभी आप फ्री भी रहते हो, तो उस दिन आप अपनी भक्ति मार्ग में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया। किसी दिन आपको लगता है कि यार आज मैं पूरा दिन भर नहीं दे पाऊँगी, तो थोड़ा अपनी फैमिली के साथ रह लिया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आपको भक्ति मार्ग में भी रहना है और घर गृहस्थी में भी रहना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। चाहे तो आप कहीं लिख लीजिए, चाहे तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको इतने देर तक ये काम करना है, और उसके बाद आपका एक टाइम टेबल हो जाएगा कि आपको इतने सुबह मैनेज करके चलना है, घर का काम भी है या किसी के फंक्शन को अटेंड करना है। उसके बाद आपको अपना पूजा भी करनी है, अपनी जपमाला भी करनी है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जपमाला भी करना बहुत ज़रूरी है, और हम जपमाला भी रेगुलर करते हैं। हाँ, ठीक है, कभी ज़्यादा भी हो पाती है, कभी कम भी हो पाती है, लेकिन करना तो रेगुलर ही है ना। आप लोग छोड़ तो नहीं सकते ना उन चीज़ों को। जैसे आप खाना नहीं छोड़ सकते, कहीं जाना नहीं छोड़ सकते, पार्टी में, फंक्शन में, इन चीज़ों में, तो आप ऐसी चीज़ें क्यों छोड़ सकते हैं? मतलब ये सोच के भी थोड़ा, तो इसी तरीके से आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। अब हर किसी का एक मैनेज करने का अपना तरीका होता है। अपने तरीके से सब मैनेज कर सकते हैं, तो आपको भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। और मेरा बोलना यही है बस कि आप स्टार्टिंग से लेके अपना शाम तक का जो भी मैनेज करके चलना है। आपको लगता है कि आज फंक्शन है, मुझे कहीं जाना है, तो आप उस तरीके से अपना मैनेज करके चलो।
अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने गृहस्थ को, अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है अपनी, उस चीज़ को भी अपना देख करके रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आपके लड्डू गोपाल जी, आपके जो ठाकुर जी हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर नाराज़ होना ही होता लड्डू गोपाल जी ने और अपने ठाकुर जी ने, तो वो आपकी लाइफ में आते ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। और आपको अपने ठाकुर जी में विश्वास होना चाहिए। आप जैसी भी उनकी सेवा कर रहे हैं वो उसी में खुश रहते हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी जो होते हैं हमारे और ठाकुर जी होते हैं ना, वो कभी ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा बढ़कर सेवा करो या बहुत ही कम। आप उनको अपने तरीके से करेंगे ना, चाहे आप उनकी थोड़ी करो, वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं कि आपका भाव कैसा है, आप उन्हें किस तरीके से भोजन करा रहे हैं। अगर आप उनके लिए रख के भी चले जाएंगे ना और आप उन्हें बता देंगे तो वो उसमें भी खुश है। ऐसा नहीं है कि आपके लड्डू गोपाल जी नाराज़ हो जाते हैं और वो हो जाते हैं। और जो ये लोग वीडियो बनाते हैं ना कि आप इनको संकेत समझिए कि लड्डू गोपाल जी का ये संकेत होता है तो वो आपसे नाराज़ हैं, आपको सपनों में ऐसा दिखना, लड्डू गोपाल जी रुष्ट हो गए, वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं पहले ही, लड्डू गोपाल जी कभी अपने भक्तों से रुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आप जैसे भी उनकी सेवा करना चाहें आप कर सकते हैं और वो उसमें बहुत खुश रहते हैं। चाहे आप इतनी सी सेवा करें, किसी दिन कम भी होती है, किसी दिन ज़्यादा भी होती है, लेकिन वो खुश रहते हैं। आप इन चीज़ों को लेके, ये कोई संकेत नहीं होते हैं। हाँ, माना कि अगर आपको लगता है, मन में भाव आता है कि आज मेरे लाला मुझे थोड़ा नाराज़ लग रहे हैं, वो भाव अलग होता है। लेकिन ये नहीं होता है कि दिया बुझ गया, वो हो गया तो आपके संकेत बुरे हो गए, ये सब कुछ नहीं होता है। आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ हमेशा रहते हैं और हमेशा आपके ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, चाहे आप कम करो, आप ज़्यादा करो। बस ये है कि आपको थोड़ा मैनेज करना होता है अपनी लाइफ के साथ थोड़ा-सा उन चीज़ों को भी। क्योंकि देखिए हर किसी की जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है ना, जो संतों की लाइफ होती है उनकी होती है, भक्तों की साध्वी की, उनकी लाइफ ही पूरी चेंज होती है। उनको 24 घंटे उन्हीं चीज़ों में रहता है ध्यान। लेकिन जो गृहस्थ जीवन जीता है ना, उनको हर चीज़ का मैनेज करना पड़ता है ना, बच्चे वगैरह, परिवार, सबको। तो वही बात होती है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इन चीज़ों को लेके ज़्यादा मत वो करिए। लेकिन हाँ, ये है कि अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। आप अपने माइंड में चाहे करके सोच के रख लीजिए, या फिर आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे आज इतनी माला करनी है, मुझे आज एक चैप्टर पढ़ना है और आप मुझे ये करना है और मुझे इस काम को लेके मैनेज करना है। और इन चीज़ों में तो वैसे तो जेंट्स भी बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ें तो होती ही हैं हमेशा से मैनेज करके चलने वाली। तो आपको इन चीज़ दोनों का ध्यान देना होता है और बाकी आपकी आराम से लाइफ मैनेज हो जाती है। देखिए मेरे पास कोई पॉइंट नहीं रहते हैं कि मैं आपको इस तरीके से पॉइंट समझाऊँ। बस ये है कि हाँ, आपको बस इतना है कि नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मेरे मन में आता है कि आप ऐसा-ऐसा करके करिए, वो ज़्यादा मैनेजफुल होता है। भले ही आप पॉइंट से लेके पढ़ें, आप लोगों को भी पता है कि हर चीज़ मैनेज नहीं की जाती है, अपने लाइफ के हिसाब से हर चीज़ मैनेज करनी होती है। क्योंकि अम, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ रहता ही है। किसी की जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी को टाइम नहीं मिलता है, जॉब में जाना होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं मतलब लाइफ में, जैसे किसी की नौकरी ऐसी है कि सुबह से शाम तक मतलब लगा लो, सुबह मॉर्निंग में चले गए, शाम को 7-8 बजे फ्री होते हैं, तो वो कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि चैंटिंग के लिए आप माला ना लेके, आप यहाँ पे जो उसमें लगता है ना, क्या बोलते हैं, टूल होता है जो हमारा जप माला का, वो आप टूल ले सकते हैं। उसमें आप कभी भी फ्री हो गए लंच टाइम पे अपना करते रहो। और ज़रूरी नहीं है, अगर हम किचन में भी काम कर रहे हैं ना, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे हाथ में माला ही होनी चाहिए। हम अंदर अपने मन में भी काउंटिंग कर सकते हैं, काम पे भी मन लगाओ और अपने मन में भी काउंटिंग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस ला सकते हैं। तो मेरा बोलना यही है बस। और इस तरीके से अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ लीजिए, मैं बहुत नॉर्मल तरीके से आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, खुश रहिए।